शाम तक वहाँ के डॉक्टर कर्मचारी जितने हैं सब छिटुर रहे हैं, जितने भी पेशेंट आए हैं सब कांप रहे हैं। मैंने 9 बार ईओ नगर पंचायत ढकवा को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। माने जन समस्याओं पे भी उनका फोन नहीं उठता। जबकि आपातकालीन स्थिति में ऐसे अधिकारी लोगों को फोन उठाना चाहिए, साइड विजिट करना चाहिए, लेकिन साइड विजिट की तो बात ही नहीं है, वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। लास्ट में फिर चेयरमैन को फोन किया, चेयरमैन ने कहा कि कल फोन उठाए, कल जो है लकड़ी पहुंच जाएगी। तो अगर ये हमारी सबकी बात और डीएम साहब के पास तक पहुंच रही है तो डीएम साहब उनसे पूछें कि हॉस्पिटल एक ऐसे संस्थान है कि जहां हर जात धर्म के लोग जाते हैं। आखिर किस जात धर्म के लोगों का फोन ये साहब उठाएंगे? हमने 11 फोन किया है, मैं 11 फोन दिखा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, इस समय हमारी मौजूदगी नगर पंचायत ढकवा में है, जो हमेशा समस्याओं से घिरा रहता है। बड़ी उम्मीद के साथ यह नगर पंचायत बनी थी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी ने बनवाया था। उसके बाद यहाँ विकास की उम्मीद लेकर यहाँ के क्षेत्रवासी बहुत परेशान थे, लेकिन इस प्रचंड ठंड में जहाँ चारों तरफ नगर पंचायत का जिला अधिकारी द्वारा सख्त आदेश है कि चारों तरफ अलाव जलना चाहिए, हर जगह अलाव हर नुक्कड़ पे होना चाहिए, हर प्रमुख स्थानों पे होना चाहिए। सामने आप भारतीय डाक देख रहे हैं और लगभग 50 लोगों का दिन भर में आना जाना रहता है, लेकिन अलाव यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई है। और हम इसमें समय क्षेत्र के काफी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है जी, और हम यहाँ पे अशोक मेडिकल सेंटर के संचालक हैं जी। लेकिन अभी तक हमारा नगर पंचायत ढकवा है जी, इसके पहले तक मुझे जो जानकारी है कि पूरे क्षेत्र में कम से कम 25 जगहों पर अलाव जलाया जाता था जी। इसके पूर्व वाले में जी, जबकि आबादी इसकी 25,000 से कम नहीं है जी। लेकिन इस वर्ष हम देख रहे हैं कहीं भी अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, जनता परेशान है। खाली एक अलाव वहाँ चौराहे पे जलता है, जी जी। वो भी दिखाने के लिए कोई अधिकारी आएगा, हाँ, तो वहीं से फोटो खिंचवा के लेंगे, इसीलिए वो दिखाते हैं। वहीं से फोटो खिंचवा के हाँ, बस इतना है। और जबकि ठंड से लोग सिकुड़ भी रहे हैं, काफी मौतें भी हो चुकी हैं ठंड से जी। तो बस यही व्यवस्था है। अब डीएम साहब तो का आदेश तो है, लेकिन यहाँ कुछ दिख नहीं। डीएम साहब का सख्त आदेश है, तो रेलवे स्टेशन से लेकर सभी रैन बसेरों को उन्होंने चेक कर रहे हैं, आपातकाल चेक कर रहे हैं और हर वहाँ की हर व्यवस्था देख रहे हैं। जबकि अधिकारियों को सख्त उन्होंने निर्देशित भी किया है कि आप जाइए नगर पंचायतों को चेक करिए और अलाव या पूरी क्या व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी। कुछ नहीं, हमारी नगर पंचायत सो रही है, उनके लिए ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, वो सो रहे हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी है, दिखाने के लिए पैसा उसे अपना कट जाता है कि यहाँ जल रहा है, वहाँ जल रहा है, यहाँ जल रहा है, जलता कहीं नहीं, सिर्फ फोटो खिंचा के। फोटो। नाम है आपका? देवेंद्र प्रसाद मिश्र। समस्या यहाँ ये है जी, इस ठंड में कहीं भी अलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। 1 या 2 जगह के अलावा बैंक के सामने कल दिखाई पड़ा और वही चौराहे पर। बाकी जो सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल है, डाकखाना हुआ, हमारे सोनपुरा अस्पताल सामुदायिक केंद्र, वहाँ भी नहीं जल रहा है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता। प्रमुख स्थानों पर बिल्कुल नहीं जलता। सूचना ये मिलती है कि हाँ हर जगह जलाया जाता, पैसा निकल रहा है, बस इतनी जानकारी मिल रही है। अलाव के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। चलिए ठीक है, कुछ दुकानदार भी हमारे सामने। यहाँ पे अलाव जल नहीं रहा है, वही चौराहे पे 2 घंटे के लिए जलता है, इसके बाद बुझ जाता है वो भी। सिर्फ अलाव नाम मात्र। जी जी जी, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा की जा रही है। जी जी जी। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम अक्षरलाल दुबे है, सोनपुरा सामुदायिक हॉस्पिटल के बगल में मैं रहता हूँ जी। मैं वहाँ की स्थिति देखा हूँ, सुबह से आज शाम तक वहाँ के डॉक्टर कर्मचारी जितने हैं सब छिटुर रहे हैं, जितने भी पेशेंट आए हैं सब कांप रहे हैं। मैंने 9 बार ईओ नगर पंचायत ढकवा को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। माने जन समस्याओं पे भी उनका फोन नहीं उठता। जबकि आपातकालीन स्थिति में ऐसे अधिकारी लोगों को फोन उठाना चाहिए, साइड विजिट करना चाहिए, लेकिन साइड विजिट की तो बात ही नहीं है, वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मैंने उनके सभासद से बात किया, सुशील कुमार यादव से बात किया, उन्होंने भी फोन लगाया, उनका भी फोन नहीं उठाया ईओ ने। लास्ट में फिर चेयरमैन को फोन किया, चेयरमैन ने कहा कि कल फोन उठाए, कल जो है लकड़ी पहुंच जाएगी। तो अगर ये हमारी सबकी बात और डीएम साहब के पास तक पहुंच रही है तो डीएम साहब उनसे पूछें कि हॉस्पिटल एक ऐसे संस्थान है कि जहां हर जात धर्म के लोग जाते हैं। आखिर किस जात धर्म के लोगों का फोन ये साहब उठाएंगे? हमने 11 फोन किया है, मैं 11 फोन दिखा रहा हूँ, मैं 11 फोन किया हूँ, ये साहब का एक भी फोन उठाया नहीं है। मैं 72 प्लस मेरी उम्र है,
जी। और वहाँ सारे जात के धर्म के लोग बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद ईओ साहब देखने की बात ही नहीं है। ईओ साहब ने बैग भी नहीं आया, कॉल बैग भी नहीं आया। बैग भी नहीं आया। और अभी तक जो अभी थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा है कि कहीं बैठ के कौड़ा ताप रहे हैं। ये तो हालात है नगर पंचायत ढकवा की। जबकि ये डाक खाना है, आप यहाँ है और यहाँ अभी खड़ा हो, एक सामने डाकखाना है, एक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ भी कोई ढकवा बाजार में एक दो जगह नाम मात्र के लिए भली जला, बाकी और कहीं नहीं जला है। तो अगर आपके कान तक ये बात पहुंच रही है तो जिलाधिकारी महोदय आप इस पे एक्शन लें और उनसे पूछे कि किस जात धर्म के लोगों का फोन आप उठाएंगे। आपातकालीन स्थिति का मतलब उन्हें समझाएं आप। चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं कि जिलाधिकारी प्रतापगढ़ इस गंभीर समस्या का संज्ञान लें, स्वतः संज्ञान लें और इसकी बारीकी से जांच करवाएं कि जो अलाव के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसकी जांच करें और जो भी सत्यता पाई जाए उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई करें। हम लोग इस समय एक दुकान पे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल। आप इस दुकान के संचालक हैं? जी। ये हाथ में क्या लिए हैं? अब यही है, क्या करें, ठंड में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर साल अलाव आता था नगर पंचायत की तरफ से, इस समय अभी विगत वर्षों में आपके यहाँ अलाव आता था? हाँ, अलाव आता था सर। काफी लोग आपके यहाँ बैठते भी हैं, हाँ, देख भी रहे हैं, जी, काफी लोग जी। संख्या है जी। उसके बाद इस समय अभी तक अलाव अभी तक नहीं है। कोई कर्मचारी जब सुबह कूड़ा उठाने आते हैं उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि अभी आया ही नहीं है, 2 दिन 3 दिन में आएगा तो बटेगी जबकि लकड़ी। जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि हर नुक्कड़, हर माने मेन जगह जहाँ आदमी बैठते हैं अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार से गुजारिश है कि इस ठंड में कुछ न कुछ व्यवस्था करे भाई। और हमारे सामने दुकानदार हैं और यह ऐसे हम इस NH 731 से आप 4 लाइन देख सकते हैं। ये लखनऊ से बनारस, यहाँ से चाहे आप काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाते हैं, चाहे यहाँ अयोध्या दर्शन करने जाते हैं, तो यहाँ प्रमुख स्थल है। यहाँ काफी लोग रुकते भी हैं और यहाँ इस प्रचंड ठंड में अलाव का अभाव है। नगर पंचायत ढकवा है, नगर प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट नगर पंचायत ढकवा, NH 731 पे हम लोग इस समय हैं, वार्ड नंबर 8। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। विकास मिश्रा। ये बताइए, यहाँ नगर पंचायत ढकवा है, यहाँ अलाव की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे यात्री रुकते हैं, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। नगर पंचायत ढकवा की तरफ से कोई सुविधा यहाँ नहीं मिल रही है। अयोध्या से आने जाने वाले यहाँ रुकते हैं, लेकिन कोई अलाव की सुविधा यहाँ नहीं है। चाहे बनारस वाले जाते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन कोई करने, सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं सर। यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ रैन बसेरा भी बना है। जी। रैन बसेरा की आपको जानकारी है? कहाँ रुकना है? जैसे कोई रात बिरात अगर कोई दर्शनार्थी आ गया, यहाँ जाने का रास्ता नहीं है उसके पास, यहाँ वो रुकना चाहता है तो उसके लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। मंदिर है, मंदिर में यात्री लोग रुकते हैं, वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रैन रही है। बसेरे की जानकारी आप लोगों को नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सरकार यहाँ रैन बसेरा बनाई है और नगर पंचायत को जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि रैन बसेरे जो है अत्याधुनिकता से माने रजाई गद्दे से लेकर आपातकाल में भोजन की भी व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में कोई व्यवस्था यहाँ नहीं मिल रही किसी को भी। कहीं पोस्टर बैनर लगा है? आपको जानकारी नहीं है? नहीं लगा, कहीं नहीं लगा हुआ। अलाव भी नहीं यहाँ है? जी बिल्कुल, कोई सुविधा नहीं मिल रही नगर पंचायत से। चलिए ठीक है। क्या नाम? वार्ड नंबर 10 का। 10? आपके वार्ड में अलाव चल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक भी अलाव नहीं चल रहा है? कोई नहीं नगर चल रहा। पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रचंड ठंड में कोई व्यवस्था नहीं की गई? कोई व्यवस्था नहीं। अलावा नगर पंचायत में एक रैन बसेरा भी है जी। जिसमें आपातकाल में रहने के लिए लोगों के लिए नगर पंचायत सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है जी। तो इसके बारे में आपको जानकारी है नहीं। कि जैसे संतोष कुमार यादव। कहाँ का रहने वाले हैं? मैं नीमा का निवासी हूँ। किस वार्ड के? वार्ड नंबर आइडिया नहीं है। 14 है। 14 जी 14। मनोज कुमार सभासद है जी आपके? जी जी जी। ये बताइए, आपके वार्ड में कितने अलाव चल रहे हैं? अभी फिलहाल एक भी नहीं चल रहे हैं। एक भी अलाव नहीं चल रहे जी हैं? नहीं जी नहीं। रैन बसेरा एक ढकवा में है जी। नगर पंचायत की तरफ, सरकार की तरफ से बनाया गया। आपको जानकारी है रैन बसेरा के बारे में? जी नहीं। कोई भी आगंतुक यदि रात में परेशान होता है उसको ठहरने के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया है। रोड पे जो सोते हैं उनके लिए इंतजाम किया। इसके बारे में आपको जानकारी है? जी नहीं जी। रैन बसेरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है? जी नहीं। चलिए सब ठीक है।